आदाब दोस्तों, मैं इशरत अली और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा के कोशी थाना क्षेत्र के गोपाल बाग की। राजस्थान के डीग का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम पवन होता है और इसकी उम्र 44 साल होती है। पवन की दो बेटियां और एक बेटा होता है। एक बेटी की उम्र 13 साल होती है और दूसरी बेटी की उम्र 14 साल होती है। जो बेटा होता है उसकी उम्र 15 साल होती है। मथुरा के कोशी थाना क्षेत्र के गोपाल बाग में पवन का बड़ा भाई रहता है। पवन के तीनों बच्चे दीपावली मनाने के लिए पवन के बड़े भाई के घर गए हुए थे। दिवाली का त्यौहार हो जाने के बाद में 26 अक्टूबर सन 2025 को पवन अपने बच्चों को वापस लेने के लिए अपने बड़े भाई के घर जाता है। जैसे ही बच्चों को पता चलता है कि पवन वापस उन्हें लेने के लिए आया है, वो अंदर जाकर छुप जाते हैं। पवन की आवाज़ लगाने के बाद भी वो बच्चियां बाहर नहीं आती हैं। कई बार आवाज़ देने के बाद ही वो दोनों बच्चियां बाहर नहीं आती हैं। तभी पवन का 15 साल का बेटा कहता है, उनका दिल नहीं है जाने का तो उन्हें यहीं रहने दो। ये बात सुन के पवन को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है, तुम्हें अगर यहाँ रुकना है तो तुम यहाँ रुक सकते हो, लेकिन मैं अपनी दोनों बेटियों को यहाँ से लेकर ज़रूर जाऊँगा। पवन अपनी बेटियों को आवाज़ देता है लेकिन वो दोनों बच्चियां बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं थी। जिसके बाद में पवन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी दोनों बेटियों को गालियां देने लगता है। पवन का 15 साल का बेटा ऐसा करने से मना करता है तो पवन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पास रखे तमंचे को निकाल लेता है और उसे धमकाने लगता है। वहीं पवन का एक भतीजा भी खड़ा था जिसकी उम्र 15 साल थी। मौका मिलते ही वो पवन के हाथ से वो तमंचा छीन लेता है और इस तरह बहुत ज़्यादा बात बिगड़ जाती है। तभी पवन का 15 साल का बेटा तलवार उठाता है और अपने बाप के ऊपर यानी पवन के ऊपर हमला कर देता है। तलवार से हमला करने के बाद पवन का 15 साल का बेटा तमंचे से पवन को गोली मार देता है। एक गोली मारने के बाद वो एक और गोली मारता है। गोलियों की आवाज़ सुनकर वहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाती है, जिसके बाद कोशी थाना क्षेत्र पुलिस को इस बात की सूचना दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुँचती है और पूछताछ करती है। तभी पवन का जो बेटा होता है और भतीजा होता है वो सामने खड़े होते हैं और वो पुलिस वालों से कहते हैं कि ये सब हमने किया है। जब उनसे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया है, और जब वो कहानी बताते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, वो सुनने के बाद में सबके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। वो बताते हैं कि पवन नशे का आदी है और पिछले 6 महीनों में अपनी ही बेटियों के साथ में 2 बार रेप कर चुका है। और पवन का 15 साल का बेटा जब भी इस चीज़ का विरोध करता था तो वो उसे धमका देता था। जब पवन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी पता करी जाती है तो पता चलता है कि सन 2014 में पवन ने अपनी ही बीवी को गला घोट कर मार दिया था। फिलहाल ये सारी बातें सच हैं या झूठ हैं ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल पुलिस इस केस की जांच कर रही है। ये पूरी कहानी जो मैंने आपको सुनाई है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार है और इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सबको सावधान करना है। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।